नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली और अनुष्का की। एक वेब फिल्म पाताल लोक में नेता के पोस्टर को दिखाए जाने के बाद अनुष्का पर निशाना साधा जा रहा है। विराट को अनुष्का से तलाक तक लेने की सलाह दी गई है, क्योंकि अनुष्का पाताल लोक की प्रोड्यूसर हैं। तलाक लेने की सलाह देने वाले लोग ये भूल गए कि विराट और अनुष्का का प्यार आजकल के जमाने के लिए एक नजीर की तरह है। विराट और अनुष्का ने दिखा दिया है कि कैसे प्यार के लिए दुनिया से लड़ा जा सकता है। विराट अनुष्का 7 जन्मों के बंधन में हमेशा के लिए बंध गए हैं, लेकिन बंधन से पहले इनके बीच ब्रेकअप भी आया था। आज हम आपको विराट अनुष्का की लव स्टोरी को एक अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, विराट कोहली की ये पोस्ट साल 2016 की है। हर किसी को चौंकाते हुए विराट कोहली ने ट्वीट पर एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हार्ट ब्रोकन। पहली बार में किसी को कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन बाद में लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए। हालांकि विराट ने अपना पोस्ट भी जल्द ही हटा लिया, लेकिन बाद में फैंस से माफी मांगते हुए विराट ने फिर से पोस्ट किया। इस पोस्ट के बाद टीम इंडिया 2016 में बांग्लादेश में खेलने पहुंची थी, जहां विराट कोहली ने एक पार्टी में जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा गाना गाते नजर आए, जिसके बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि शायद विराट और अनुष्का के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों शायद अब एक दूसरे से अलग हो गए हैं। विराट और अनुष्का की पहली मुलाकात एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान हुई थी। धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ा और फिर दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो गई। कई बार सोशल मीडिया पर जब अनुष्का को ट्रोल किया गया तो विराट कोहली ने इस अंदाज में अपने दोस्त का बचाव किया। दरअसल 2015 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई। उस दौरान अनुष्का पर निशाना साधा गया था, क्योंकि अनुष्का टीम इंडिया को सेमीफाइनल में सपोर्ट करने पहुंची थी। जिस अनुष्का के लिए विराट कोहली दुनिया से भिड़ गए, उसी अनुष्का के साथ सिर्फ 1 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि विराट को अपने दिल की बातों को इजहार करने के लिए पुराने गानों का सहारा लेना पड़ा। यह हर किसी के लिए एक सवाल था। लेकिन कहते हैं ना, जहां प्यार ज्यादा होता है वहां थोड़ी तकरार भी होती है। 2016 में बांग्लादेश टूर के बाद जब विराट वापस भारत लौटे तो फिर दोनों के बीच दूरियां कम होती चली गई। विराट और अनुष्का एक बार फिर साथ नजर आए। कई बार विराट ने सोशल मीडिया पर अनुष्का को साथ में रहने के लिए शुक्रिया अदा किया। मदर्स डे पर विराट ने अनुष्का के लिए काफी इमोशनल मैसेज भी लिखा था, जिसके बाद तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर अनुष्का के साथ अपनी प्रोफाइल फोटो तक लगा दी। दोनों को फिर कई इवेंट्स में साथ देखा गया। अब बात धमकी की, वो भी उस क्रिकेट बोर्ड की जो दुनिया में सबसे अमीर है। जी हाँ, बीसीसीआई को आईसीसी मेजबानी छीनने की धमकी दे रहा है, क्योंकि आईसीसी की कमाई बढ़ाने के लिए बीसीसीआई ने अभी तक भारतीय सरकार से बात नहीं की। अब कोरोना के बीच इतनी जल्दी क्यों है, आईसीसी को यह समझ से परे है। वैसे बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि पहले कोरोना से जीत लें, फिर बात करेंगे। कोरोना ने हर किसी का दिमाग खराब कर दिया है। हर कोई कोरोना के बाद करना चाहता है मोटी कमाई। कोरोना से हुए नुकसान पर हर किसी की है नजर। क्रिकेट में भी चालू हो गया है धमकी का खेल। दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड को दी जा रही है आईसीसी से धमकी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई एक बार फिर टैक्स के मामले को लेकर आमने सामने आ गए हैं। इसका असर भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2021 पर पड़ सकता है। आईसीसी ने बीसीसीआई से वर्ल्ड कप के लिए भारत सरकार से टैक्स में छूट लेने की बात कही थी, लेकिन बोर्ड इसमें नाकाम रहा। इस कारण आईसीसी ने वर्ल्ड कप की मेजबानी छीनने की धमकी दी है। आईसीसी चाहता है कि वर्ल्ड कप को लेकर बीसीसीआई अपनी सरकार से टैक्स में छूट ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो आईसीसी को करीब $100 मिलियन यानी कि करीब 756 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। आईसीसी ने 29 अप्रैल को एक लेटर लिखकर बीसीसीआई से 18 मई 2020 तक बगैर किसी शर्त के जवाब मांगा था। पत्र में कहा गया था कि 18 मई के बाद भारत से कभी भी तत्काल प्रभाव से वर्ल्ड कप की मेजबानी छीनी जा सकती है। आईसीसी ये फैसला लेने का पूरा अधिकार रखता है। भारत के साथ हमेशा से ही टैक्स को लेकर काफी समस्या रही है। हालांकि बीसीसीआई ने भी आईसीसी पर पलटवार किया है। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा है कि आईसीसी की ओर से टैक्स का मामला अभी उठाना समझ से परे है।
अभी 2021 T20 वर्ल्ड कप में काफी समय है। अभी पूरी दुनिया में कोरोना का संक्रमण है। पूरी दुनिया की सरकार इससे निपटने में व्यस्त है। ऐसे में आईसीसी और बीसीसीआई को टूर्नामेंट के लिए टैक्स छूट को लेकर सरकार से बात करना है। अभी सरकार से बात करने का सही समय नहीं है। जाहिर है ना तो अभी कहीं खेल की कोई बहाली हुई है और ना ही निकट भविष्य में ऐसा कुछ नजर आ रहा है। फिर भी कमाई को लेकर आईसीसी की ये बेचैनी ये दिखा रही है कि आईसीसी किसी भी कीमत पर अपनी बात मनवाना चाहता है। उम्मीद है कि समय रहते बीसीसीआई कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल ले। और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट में स्कैंडल की। क्रिकेट जितना ज्यादा रोमांचकारी है, वही क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी ऐसे दिलफेक हैं जिनकी जिंदगी में न जाने कितनी लड़कियां आई। इन सब में ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाज शेन वॉन का नाम सबसे ऊपर नजर आता है। वॉन के साथ क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी और इंग्लैंड के भी कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनका दिलफेक अंदाज सुर्खियों में रहा था। क्रिकेट दुनिया का वो खेल जहां ना जाने कितने खिलाड़ियों ने रातों रात वो शोहरत हासिल की जो उनके सिर चढ़ गया। कई बड़े खिलाड़ी शोहरत और पहचान को बचा नहीं पाए। नतीजा, शेन वॉन जैसे महान क्रिकेटरों के नाम कई लड़कियों के साथ जुड़ते चले गए। अपने रंगीन मिजाज की वजह से जितनी चर्चा शेन वॉन की गुगली की होती थी, उससे ज्यादा किस लड़कियों के साथ उनके संबंध हैं, इस पर भी हर किसी की नजर रहती थी। यहाँ तक कि एक सेक्स स्कैंडल में शेन वॉन का नाम आने के बाद उनकी काफी किरकिरी हुई थी। तभी तो आज भी शेन वॉन को वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा प्लेबॉय कहा जाता है। यहाँ तक कि शेन वॉन जब आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर रहे थे, उस दौरान भी बॉलीवुड की एक बड़ी हीरोइन के साथ उनके नाम जुड़े थे। अपने रंगीन मिजाज की वजह से शेन वॉन ने वर्ल्ड क्रिकेट में एक नई बहस छेड़ दी थी। वैसे शेन वॉन का नाम कितनी लड़कियों के साथ जुड़ा, शायद शेन वॉन भी सही नहीं बता पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच शेन वॉन को अगर किसी के साथ रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा मलाल है तो वो है ब्रिटिश एक्ट्रेस एलिजाबेथ हर्ले। एलिजाबेथ हर्ले के साथ वॉन काफी लंबे समय तक गंभीर रिश्ते में थे और यही वजह है कि ब्रेकअप के सालों बाद भी वॉन उन्हें याद करते हैं। वॉन और एलिजाबेथ का अफेयर 2010 में शुरू हुआ था। वॉन ने अपने रिश्ते को भी सभी के सामने कबूला था। 1 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद उन्होंने साल 2011 में सगाई कर ली। हालांकि 2 साल बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। वैसे क्रिकेट में सबसे आगे शेन वॉन रंगीन मिजाज की लिस्ट में सबसे आगे नजर आते हैं, लेकिन यहाँ लिस्ट काफी लंबी है। चाहे वो वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल हों जिनके संबंध काफी लड़कियों से रहे, या फिर पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी हों जिनका नाम अरसी खान की वजह से काफी सुर्खियों में था, या फिर पाकिस्तान के कामरान अकमल हों जो अपने रंगीन मिजाज की वजह से चर्चा में रहते थे। वैसे अंपायर भी सेक्स स्कैंडल से नहीं बच पाए। आईपीएल में असद रऊफ भी सेक्स स्कैंडल की वजह से चर्चा में रह चुके हैं। इंग्लैंड के स्टाइलिश बल्लेबाज केविन पीटरसन समेत कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट में अपना नाम तो रोशन किया ही, साथ ही सेक्स स्कैंडल से खुद को दूर नहीं रख पाए। जाहिर है क्रिकेट जैसे खेल में जितना रोमांच है उतना ही रोमांस कई क्रिकेटरों की जिंदगी में है, लेकिन इन सब के कप्तान शेन वॉन को ही माना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का स्पोर्ट्स चैनल। आपके साथ मैं हूं महर शेख। टीम इंडिया 2013 के बाद से कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीती है। हालांकि इस दौरान भारत कई बार सेमीफाइनल और फाइनल तक तो पहुंचा, लेकिन खिताब अपने नाम नहीं कर पाया। टीम इंडिया के साथ पिछले 7 सालों से ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात का खुलासा किया है पूर्व क्रिकेटर करसन घावरी ने। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। टीम इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक सफलता की कई सीढ़ियां चढ़ी हैं, लेकिन कोहली के कप्तानी संभालने के बाद से एक सवाल है जो लगातार उनसे पूछा जाता है, और वो ये है कि आखिर क्यों टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पा रही है। कोहली तो इस सवाल का जवाब लगातार देते रहे हैं, लेकिन अब टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज करसन घावरी ने भारत के 2013 के बाद से कोई भी आईसीसी ट्रॉफी ना जीतने का बचाव किया है। उन्होंने टीम इंडिया की तारीफ करते हुए कहा है, भारतीय टीम लगातार फाइनल और सेमीफाइनल में पहुंच रही है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि देश के लोग ट्रॉफी जीतने के इतने आदी हो गए हैं कि वो सेमीफाइनल और फाइनल में जगह बनाने को कुछ समझते ही नहीं हैं। भारतीय टीम नॉकआउट तक पहुंच रही है ना बड़ी बात। 1983 से हम कई बार फाइनल में पहुंचे हैं, हमने कई ट्रॉफियां भी जीती हैं। टीम इंडिया ने 2013 के बाद से आईसीसी का कोई भी इवेंट नहीं जीता है। 2013 में भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। इसके बाद से भारतीय टीम कई बार आईसीसी इवेंट्स के फाइनल और सेमीफाइनल में तो पहुंची, लेकिन वो खिताब जीतने में असफल रही।
भारत ने 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इसके बाद वो 2014 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हारी। 2015 में भी टीम इंडिया 50-50 ओवर के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंची थी। 2016 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज से हारकर बाहर हो गई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में भी भारत को पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 2019 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारी और इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। भारतीय टीम मैनेजमेंट भी इस सवाल का जवाब लगातार ढूंढती रही है कि आईसीसी के टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहता है। वो फाइनल और सेमीफाइनल में तो जगह बना लेती है, लेकिन नॉकआउट मुकाबलों में टीम इंडिया को आखिर क्या हो जाता है? क्यों भारतीय टीम आईसीसी इवेंट्स की नई चोकर बनती जा रही है? इस पर करसन घाबरी ने कहा, मुझे लगता है कि ट्रॉफी जीतने की जो आदत हमने बनाई है उससे हुआ ये है कि अब तक हमारे हाथ में ट्रॉफी नहीं आती तो हमें सुकून नहीं मिलता। हम इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमारी टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंची है। सभी 9 टीमों से खेलना और वर्ल्ड कप में अपने ग्रुप में टॉप करना बहुत बड़ी बात है। आईसीसी के इवेंट्स में भारतीय टीम के फाइनल और सेमीफाइनल में हार की एक और बड़ी वजह है और वो है बड़े मुकाबलों में जब टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है तो उसकी जीत की उम्मीद काफ़ी कम हो जाती है। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी ऐसा ही हुआ था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का टॉप ऑर्डर बिखर गया था और भारत को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक ऐसा ही 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी हुआ, जब न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने भारत की पारी शुरू होने के आधे घंटे के अंदर ही भारत के टॉप ऑर्डर को नेस्तो नाबूद कर दिया था और इसके बाद टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा।